हेलो। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पेट को दिखाते हैं जो मिस्टर जेंग की वीक पॉइंट के बारे में सर्च कर रहा था, पर उसे उनके बारे में सिर्फ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मिस्टर जेंग सोशल मीडिया पर भी नहीं थे। पेट कहता है इतना मिस्टीरियस होकर कोई डिजिटल मार्केटिंग का हाइट कैसे हो सकता है। अब पेट जेंग से एडवाइस लेने चाहता है, पर टाइम ना हो पाने की वजह से वो उनसे बात नहीं कर पाता। पेट यिंग से पूछता है कि मिस्टर जेंग ने 2 साल पहले जियान ग्रुप क्यों छोड़ा था। यिंग कहती है मैं भी क्यूरियस हूँ क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा था। इस बारे में यिंग को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर वो अपना खुरापाती दिमाग चला ही रही थी। चोट पेट को लेकर वॉशरूम चला जाता है, जो कहता है तुम यिंग से ये क्यों पूछ रहे हो। पेट कहता है मैंने मिस्टर जेंग के घर वुमेन कॉस्मेटिक देखे हैं। आपने कहा था मिस्टर जेंग कभी रिलेशनशिप में नहीं आए और उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे लगता है वो किसी गर्ल को छुपा रहे हैं। चोट पेट को डांटते हुए कहता है। पेट कहता है मैं भी कंफ्यूज हूँ। जेंग कभी अच्छे हो जाते हैं तो कभी हॉरिबल। मुझे नहीं पता इसे कैसे हैंडल करें। चोट पूछते हैं पेट क्या तुम्हें उन पर क्रश है, पर पेट मना कर देता है। तभी वहाँ मिस्टर जेंग आ जाते हैं, जिनसे वो दोनों छुप जाते हैं। जेंग स्वीटली किसी से कॉल पर बात कर रहे थे एंड पेट छींक मार देता है। जेंग कहते हैं कौन है अंदर। पेट क्या ये तुम हो। दोनों ही अंदर डर से मरे जा रहे थे। लकीली जेंग को वहाँ कोई मीटिंग के लिए आवाज़ मार देता है। जेंग वहाँ से चले जाते हैं और दोनों बाहर आ जाते हैं। जेंग पेट को मैसेज करके बताते हैं कि मैं सिर्फ इस संडे फ्री हूँ, क्या तुम मेरे कॉन्डोम से बात करने आ सकते हो। पेट इसे चोट को भी दिखाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पेट मिस्टर जेंग के घर आ जाता है। जेंग पेट का वक्त देख रहे थे और पेट अलग ही पैनिक हो रहा था, बट एंड में जेंग को पेट का काम पसंद आता है। पेट हैप्पी हो जाता है और काम खत्म करके घर जाने को कहता है, पर जेंग उसे रुककर खाना खाने को घर कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। तभी डोर बेल होती है और एक क्यूट सी गर्ल कहती है अंकल क्या ये आपके फ्रेंड है। और ये क्यूट सी गर्ल मिस्टर जेंग की सिस्टर है। वो गर्ल पेट से पूछती है अंकल आप कौन हो। पेट अंकल सुनकर सदमे में पड़ जाता है। वो क्यूट सी गर्ल पेट को मील पर इनवाइट करती है और पेट मान जाता है। मिस्टर जेंग कहते हैं तुम अपनी नील पेंट यहीं भूल गई थी। जेंग खुद ही उसकी नील पेंट करने लगते हैं, जिसे देखकर पेट स्माइल कर रहा था। जेंग पेट को बैडमिंटन आइडिया के लिए थैंक यू कहते हैं और कहते हैं अगर कोई और सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताना। पेट कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तभी वो गर्ल जेंग को बुला लेती है और पेट ही अपनी बात नहीं कर पाता। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पेट अपने घर आ जाता है और उसे जेंग की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसे एक्सेप्ट करने का सोच कर ही पेट पैनिक हो रहा था। अब सीन ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ जेंग एंड तो ने मिलकर एक बोर्ड बनाया था जिसमें सबकी फोटोज लगी थी और उस पर कोई भी एम्प्लॉय उसको एनकरेज करने के लिए उसके बारे में कुछ लिख सकता था। पेट उस पर मिस्टर जेंग के लिए कुछ लिखता है। अब जेंग को दिखाते हैं जो पेट की वर्क में हेल्प कर रहे थे। तभी उन्हें कॉल आ जाता है जिसमें वो बहुत ही स्वीटली कह रहे थे तुम्हें क्या खाना है मैं वो तुम्हारे लिए ले आऊँगा, जिसे सुनकर पेट अलग ही शॉक्ड हो रहा था। मिस्टर जेंग वहाँ से चले जाते हैं। पेट चोट को मैसेज करके बताता है कि जेंग वुमेन हैंडबैग शॉप पर गए हैं। चोट मैसेज देखकर तुरंत पेट को कॉल करता है और उसे डिलीट करने को कहता है क्योंकि उसने गलती से ऑफिस के ग्रुप चैट में वो मैसेज कर दिया था, लेकिन इसको बहुत लेट हो गया था। जेंग ने वो रीड कर लिया था। वो पेट से ऑफिस में मिलने के लिए कहते हैं। पेट मिस्टर जेंग का वेट कर रहा था। जेंग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम मुझ पर स्पेशल अटेंशन क्यों दे रहे हो, क्या मैंने कुछ किया है जिससे तुम बैड फील कर रहे हो। पेट कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मिस्टर जेंग आपने मेरा प्रोजेक्ट बिना मुझसे पूछे किसी और को दिखा दिया जबकि वो इनकम्प्लीट था। इस वजह से मैं आपकी वीक पॉइंट ढूंढ रहा था। जेंग कहते हैं अच्छा तो क्या वो तुम्हें मिली। पेट कहता है नहीं आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। जेंग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ये मेरी वीकनेस है। मैं परफेक्ट हूँ इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे अप्रोच करे। कई बार मेरा फ़ायदा भी उठाया जाता है और मैं इस मास्क को पहने पहने थक गया हूँ। वो पेट को प्रोजेक्ट खुद करने की परमिशन दे देते हैं, जिससे पेट बहुत हैप्पी होता है। अब सीन मीटिंग रूम पर शिफ्ट होता है जहाँ पेट प्रेजेंटेशन दे रहा था, जो सबको बहुत पसंद आती है, पर पेट न्यू ग्रेजुएट था इसलिए क्लाइंट पेट के आइडिया पर सोचने का टाइम मांगती है, जिससे पेट सैड हो जाता है। अब दिखाते हैं जहाँ मिस्टर जेंग गाना गा रहे थे।
और सब उनके लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। जैसे ही मिस्टर सिंह गाना गाना शुरू करते हैं, सब वियर्ड फेस बना लेते हैं एंड फेकली अप्रिशिएट करने लगते हैं। सिंगिंग के बाद पेट चोट से पूछते हैं पेट कहाँ है, और यहाँ पेट अकेले बाहर बैठा हुआ था। उसे ए मैसेज करके बताती है कि टेस्ट नेगेटिव है। तभी वहाँ मिस्टर जेंग आ जाते हैं, जो कहते हैं जो मीटिंग में हुआ उसको लेके सोच रहे हो। पेट पूछता है आपने मुझे प्रोजेक्ट लीड क्यों करने दिया, ये क्लियर है मैं टीम का वीकेस्ट पॉइंट हूँ जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। जेंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें ये वर्क अकेले क्यों करने दिया। पेट कहता है मुझे भी नहीं पता। मिस्टर जेंग पेट को फ़ोन पर कुछ सेंड करते हैं और कहते हैं ये रीज़न है, बस तुम्हें थोड़ा और अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होगा, बाकी सब ठीक है। अंकल स्वांग ने तुम पर अटैक किया क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, वो सच में ग्रेट थी। पार्टी सुनकर खुश हो जाता है और पार्टी इंजॉय करने चला जाता है। अब ए को दिखाते हैं जहाँ कानून कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में थे। तभी उन्हें जर्ब का कॉल आता है। जर्ब कानून से कहते हैं कि तुमने जेन को क्या बताया कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, और जेन की वजह से वो मुझसे पट नहीं रहा। अब जेन मुझसे बात ही नहीं करेगा, वो मुझसे दूर रहेगा। एंड एज अ पनिशमेंट जर्ब कानून को खाना खिलाने के लिए कहता है। अब पेट को दिखाते हैं जिसे जेंग टेक्स्ट करके बताते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया है। पेट ये पढ़ते ही उछलने कूदने लगता है। पेट उन्हें थैंक यू सो मच कहता है और अपना बेस्ट देने के लिए कहता है, जिसे रीड करते ही जेंग स्माइल कर रहे थे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जेंग नाडिया को कॉल करके उनकी टीम पर कॉन्फिडेंट करने के लिए कह रहे थे। जेंग के बहुत कन्विंस करने के बाद नाडिया मान जाती है और वो प्रोजेक्ट अप्रूव कर देती है। ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ चोट की वीडियोस देखकर हंस रहे थे। तभी वहाँ जेंग आ जाते हैं और कहते हैं क्या इन्हें अभी भी नहीं पता। तो पेट कहता है सब इसके बारे में क्यूरियस है। जेंग कहते हैं वैसे तुम्हें क्यों लग रहा था कि मैं कोई गर्ल छुपा रहा हूँ, क्या तुमने अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं देखी। पेट कहता है ये मत कहना कि ये सच था। जेंग कहते हैं मेरे इतने बिजी सबॉर्डिनेट हैं, मैं गर्लफ्रेंड कहाँ से ढूंढ सकता हूँ। जिसे सुनकर पेट ब्लश करने लगता है। अब पार्ट एंड जर्ब को दिखाते हैं जहाँ जर्ब कह रहा था बानजे प्रोडक्शन हाउस जियान ग्रुप के साथ रेगुलर है, ये सब कनेक्शन की बात है। बात करने के बीच ही पार्ट जर्ब को स्मेल करने लगता है और पूछता है क्या तुमने ये क्रीम किसी पिंक बॉटल से लगाई है। जर्ब कहता है क्या ये स्मेल कर रही है। पार्ट कहता है नहीं, बस ये कुछ फैमिलियर है। तभी वहाँ जेंग आकर जर्ब को कुछ सामान देते हैं और कहते हैं इसे घर ले जाना, मॉम के लिए है। जर्ब कहता है फाइन, आप घर ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो। इन दोनों की कन्वर्सेशन से पेट की इमेजिनेशन कहीं और ही जा रही थी, जैसे लग रहा था जर्ब एंड जेंग का अफेयर चल रहा है, और वो शॉक्ड हो जाता है। अब दिखाते हैं जब जेंग पेट को उसके घर ड्रॉप कर रहे थे और पीछे से पुट आ जाता है। पेट कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आप ड्रंक हो। पुट कहता है तुम्हें किसने ड्रॉप किया। पार्ट कहता है वो मेरे फ्रेंड था। पुट कहता है क्या तुम मुझे दूसरा चांस दे सकते हो। पेट कहता है हमारा रिलेशनशिप 2 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। एंड पेट की ढूंढने लगता है, उससे सारा सामान गिर जाता है। पुट को पार्ट की वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मिलती है एंड पेट सारा सामान लेकर अपने घर चला जाता है और पुट से कहता है प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना, और पुट इमोशनल हो जाता है। सो गाइस हमारा 3rd एपिसोड ही ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।